ट्राई स्पाइनो फूडीज़। आज के वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ मलाई की घी। और ये मलाई देखो मैं कब से इकट्ठा कर रही हूँ, ये येलो वाली से तो आप समझ ही गए होंगे। फिर ये भर गया तो आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी के चक्कर में ना ये होते होते इतना इकट्ठा हो गया। तो आज मैंने तय किया है कि मैं इसको आज बना के ही छोड़ूंगी, क्योंकि फिर ऐसा ही होता जा रहा है। तो समय से बना लो तो फिर घी भी अच्छा रहता है ना, इसीलिए तो मैं इसको फटाफट से इसमें डाल लेती हूँ। सबसे पहले छोटे कटोरे का ये मैंने अपने बेटे से बोला कि बेटू एक नया बड़ा कटोरा रख दे मलाई के लिए, वाला भर गया। तो उसने छोटा रख दिया ना, वो तो भर गया। उसके बाद फिर इसने ये खाली जिसमें अभी जगह है वो वाला इसने फिर शुरू किया। तो इस तरह से 3 कटोरे हो गए ये मलाई का घी बनाने के लिए। तो मैं अक्सर घी जो है हमेशा घर ही पे बनाती हूँ, बाज़ार वाला घी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। दूध लाए तो उसकी मलाई बन जाती है बढ़िया वाला। अगर दूध लाओ ना तो अच्छी मलाई निकलती है, तो उससे घी भी बन जाता है। तो इस तरह से तो देखो ये मैंने ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डालूँगी और उसके बाद मैं इसको मिक्सी में चलाती हूँ। तो देखो मलाई का घी कैसे बनाएंगे, पहले मैंने देखो उसको थोड़ी देर चला लिया। जब ये स्टेज हो जाए ना तो इसमें थोड़ा पानी डाल देना हुआ। और हाँ, मिक्सी में ना अपने जार में इतनी जगह होनी चाहिए कि पानी के लिए वो हो। तो देखो पानी डाला तो फिर भी गाढ़ा हो रहा, फिर मैंने थोड़ा पानी और डाला। उसके बाद देखो ये मैं साफ़ पानी डाली हूँ। और तो ये अभी एक और बार इसको चलाती हूँ तो फिर ये बन जाता है। तो इस तरह से इसकी प्रोसेस है मलाई बनाने की। और ये मलाई मैंने फ्रिज में रखी हुई थी ना, तो ठंडी है तो इस वजह से ये अच्छी बन गई है। अभी गर्मियों में क्या होता है, पिघलने लगती है ये। तो इसीलिए आपको पहले ही ठंडा पानी करके बॉटल में फ्रिज में रखना चाहिए, जिससे कि वो जब आप इसमें पानी मिला रहे हैं तो वहाँ पे गुनगुना पानी ना मिला के आप वो फ्रिज वाला पानी मिलाएंगे तो उससे ये इसी तरह का फिर घी जमता है, मतलब मक्खन लगता है। तो ऐसे इसको बनाती हूँ मैं। और इसके बाद ये दूसरा बैच भी मैं निकाल ले रही हूँ। इसमें तो पूरी मलाई मलाई ही है, इसमें दूध बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली मलाई में आपको देख के ही लग रहा होगा, ये देखो पूरी मलाई है ये। अगर बाहर रखा होता ना तो ये थोड़ा सा ढीला हो जाता। तो ये भी मैंने फ्रिज से निकाला ही है और उसके बाद मैं इसको मिक्सी में चला ले रही हूँ। तो इस तरह से ये मेरा दूसरा बैच है मलाई का। और ज़्यादा नहीं डालूँगी इसको भी, वरना पानी डालने में ऊपर तक भर जाता है। और उसके बाद फिर जब आप मिक्सी चलाते हो तो फिर बाहर निकल के कपड़े वपड़े सब आसपास सब गंदा कर देगा। तो इसीलिए इसको हिसाब से इसमें डालना हुआ। और ये वो पहला वाला बैच है, इसका मैं मक्खन इस तरह से गोल गोल करके मैंने ये एक जगह इकट्ठा कर लिया है। और इसी का पानी मैं अभी फ़िलहाल इसमें डाल दे रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं इसको चला लूँगी बढ़िया से। थोड़ी देर इसको चला लेना हुआ, 2-3 मिनट। और उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा। फिर इसमें और पानी डालो और फिर चलाओ इसको। चलाने के बाद देखो ये अब बन के तैयार है। अब ये मैं दूसरा बैच भी इसमें निकाल लेती हूँ। ये देखो तो इस तरह से ये मक्खन निकाल लेना हुआ जो मलाई है उससे। अभी वीडियोस इस तरह की भी यूट्यूब में है कि आप उसको गरम कर लो, फिर इस तरह का वाला ना, उसमें बहुत आपका जो मक्खन से जो मतलब आपकी मलाई जो है बर्बाद होती है उसमें। तो इससे बेटर है इसको इस तरह से जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है उसकी के थ्रू अगर आप निकालेंगे तो बिल्कुल जितना भी मक्खन उस मलाई में बनता है या दूध में बनता है उतना पूरा निकल आता है। तो इसीलिए वही मेथड ज़्यादा सही है और बहुत ही अच्छा घी बनता है इसमें। तो इस तरह से इसको भी मैंने लपेट लिया है देखो। और इसके बाद इसी में से फिर मैं पानी उसमें डाल लूँगी। तो ये देखो ये हो गया है। और अब इसी में से निकाल करके जो मेरा अगला बैच बनेगा उसमें मैं यही पानी इसको डाल दूँगी। तो देखो ये हो गया है। और मैंने मक्खन भी निकाल के रख दिया है, ये देखो, नहीं मतलब मलाई निकाल के रख दी है जार में। और इसको फिर पीस लेती हूँ मैं, मतलब मिक्सी चला लेती हूँ।
और ये देखो ये भी बन के तैयार है। तो इस तरह से बनाते जाना है और जितनी भी आपके पास में मलाई है उसको इसी तरह से आपने मलाई से मक्खन निकाल लेना है। बर्तन सब अच्छे से और मक्खन सारा मैं निकाल चुकी हूँ। ये बर्तन पूरे खाली हो गए हैं, अच्छे से पोंछ पाछ के मैंने कर लिया है और ये बर्तन जाएंगे धुलने के लिए। और जो ये मक्खन है इसको मैं बांध लेती हूँ एक साथ में ऐसे करके पूरा। और उसके बाद इसका जो पानी है मैं तो फेंक दूंगी इसको। मैं इसका कोई पनीर या इस तरह का कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसका फ्लेवर भी ऐसे ही रहता है, मुझे पसंद नहीं आता। और वैसे भी मलाई रखते रखते ना बहुत दिन हो जाते हैं इसको, तो अच्छा नहीं लगता है वो। हालांकि मैंने किसी वीडियो में इस तरह का भी बनाया हुआ है, पर तो इतना बना देखो। तो ये है, तो इसको मैं फेंक दूंगी। और उसके बाद इसको मैं अच्छे से, जो ये मक्खन है ना, इसको अच्छे से पानी से धो लूँगी। कई बार लोग क्या करते हैं, ये पानी इसका फेंका या जो भी यूज़ किया उसका, और सीधे मक्खन जो है इसको गलाने के लिए रख देते हैं। तो अगर आपने साफ़ सुथरा अच्छा अगर घी लेना है तो इसको जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही करते जाओ। तो देखो अब इसमें पानी डालेंगे और इसको धो लेंगे। और इस पानी को भी फिर फेंक देंगे बढ़िया से। इसको ऐसे दबा दबा के इसको, इसके अंदर का दूध जैसा ये पूरा सफ़ेदी इसकी निकाल लेनी है। और कई बार ना इसमें कुछ मोटा मोटा सा मलाई का भी वो आ जाता है, तो वो सब भी इसमें साफ़ हो जाता है। वरना वो लास्ट में जब आपका घी बन जाता है ना तो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है नीचे, तो इससे बेटर है बस कि इसको हटा ही लिया जाए। पानी तक बनेगा धीरे धीरे करके और घी बनेगा। फिर मैं आपको स्टेप्स दिखाती रहती हूँ। ये देखो बनना शुरू हो गया है। तो जब तक घी पिघलता है, घी बनता है, तब तक मैं ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से। तो ये सारा मक्खन पिघल चुका है और अब इसको पकाने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इसमें अभी पानी है, बहुत सारा पानी की तरह हिल रहा है ना, देखो। तो इसीलिए इसका पानी सुखाना होगा। और जैसे जैसे पानी सूखेगा वैसे वैसे ये घी बनता जाएगा। तो इसलिए इसको और पकाना होगा। और इसको पकाते पकाते फिर इसकी ये वाली स्टेज आ जाती है, देखो। फिर इसको हिला लो। अभी नीचे देखो इसमें वाइट वाइट सा हो रहा है ना, तो इसको भी अच्छे से, जब ये भुनने सा लगेगा, इस ऑयल में भुनने सा लगेगा, तो समझ जाना है कि अब ये घी बन चुका है। तो अभी इसमें टाइम है, देखो। वैसे घी बन गया है लेकिन अभी भी टाइम है। देखो इसमें अभी भी सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है और नीचे इसकी एक लेयर अच्छे से जलने से लगी है। पर मम्मी कहती है ना, जो इसमें सफ़ेद सफ़ेद सा है इसको भी अच्छे से इसमें कर लो, तो तब ये घी अच्छा बनता है। नहीं तो फिर ख़राब हो जाता है, जैसे आप रखे रहो तो फिर ख़राब होने सा लगता है करके। इसीलिए इसको अच्छे से पका लेना हुआ। तो ये देखो, ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, नीचे से भी ये थोड़ा सा काला काला सा होने लगा है ना। और जब ये बन जाएगा ना तो ये झाग जो है ऊपर को सा आने लगता है, समझ जाओ। तो ये अपने आप से ऊपर आने लगेगा। जब आप नीचे रखोगे ना अपने भगोने को, तभी भी वो झाग ऊपर को आता रहेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप फिर घी छानते हो ना, फिर वो नीचे को गिरने लगता है घी के साथ में। तो ये मैंने जल्दी से इसको पानी में ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद देखो ये घी बन चुका है। और ये इतना मेरा पुराना घी है, तो मैंने सोचा है इसी में मैं इकट्ठा करूँगी करके। कुछ खाने वाला तो अलग रख लेती हूँ स्टील के डब्बे में, और बाकी इसमें। तो चलो अब इसको छान लेते हैं फटाफट से। वैसे ये छन्नी में मसलिन क्लॉथ लगा के ना उसके ऊपर से इसको छाना जाता है, पर मैं सीधे ही छान ले रही हूँ। क्या करना है, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएगा खा के, ये सोच के।
पर इसको कपड़ा रख के छानना चाहिए, तो उससे बढ़िया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट घी निकलता है। वैसे इसमें भी निकलता ही है, पर वो मोटा जो होगा इसमें ना, बारीक बारीक सा जो नीचे बैठा हुआ है वो नीचे जम जाता है, इसलिए। तो देखो ये पूरा मैंने घी छान दिया है और इतना ये घी बना है। और ऊपर आप देख ही रहे हो जो नीचे जो था इसका मोटा मोटा जो बाकी मलाई का जो निकला है वो। तो अगर आप सीधे मलाई को गर्म करके बनाते हो ना, तो जो इसमें जो नीचे ये चीज़ जो सेटल हुई है ना, मलाई का जो प्रेसिपिटेट जैसा जो भी है ये, तो ये इतना ज़्यादा उसमें बर्बाद होता है, जिसकी वजह से घी भी बर्बाद होता है उसमें। तो इसीलिए इस तरह से अगर आप घी निकालते हैं तो घी बहुत ही अच्छा, साफ़ सुथरा और ज़्यादा मात्रा में निकलता है इस वाली विधि में। तो इस तरह से मैं मलाई का घी बनाती हूँ घर ही में, और इसको हम पूरा एंजॉय करते हैं, और कभी भी हम लोग बाज़ार का घी नहीं लाते हैं। तो ये देखो बन के तैयार है घी। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप लोगों ने देखनी है तो ट्राइस्पाइना फूडीज़ को ज़रूर आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा ट्राइस्पाइना नाम से एक और चैनल है, उसको भी ज़रूर देखें। राधे कृष्ण।